वेलकम मेरे चैनल मोहम्मद अमीन में और आप लोगों का स्वागत है। मैं आपको देने जा रहा हूं एक बहुत ही अच्छा टिप जिसमें आपको मिलेगी बहुत ज़्यादा हेल्प। क्या होता है, कैसे होता है, क्यों करना है, कैसे करना है, ये तमाम क्वेश्चन आपके जवाब के लिए देता हूं क्योंकि आपको इस चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। और मेरे चैनल में आप करें जाकर लाइक अगर आप पसंद करते हैं मेरी वीडियो को और आप चाहते हैं मैं बनाऊँ बहुत सारी वीडियो। देन अगर आप चाहते हैं कि मैं फैलाऊं आपके सामने ऐसे टिप जो कि आज मैं आपको देने जा रहा हूं, तो कंटिन्यू वाचिंग माय वीडियो एंड टेल मी इन कमेंट। ओके, नाउ वाचिंग दिस वीडियो एंड यू विल बी गेट अ लॉट ऑफ helping in your study when you are when you are first day at your college and school। और क्या करना है, कैसे करना है, कैसे तरह कंपटीशन करना है, शुरू से ही अगर आप इसको लागू करोगे तो आपको मिलेगी बहुत सारी हेल्प। अगर आप पहले से छोड़ जाते हैं तो आपको नहीं मिलेगी हेल्प। तो कंटिन्यू जारी रखें और देखें मेरी इस वीडियो को। कमाल देखें मैंने किस तरह से बनाया आपके लिए उर्दू में और सच किया है इंटरनेट पर। और आज आपको देने जा रहा हूं ये बहुत ज़बरदस्त टिप जिसके जरिए आप स्टडी लेस और स्टडी स्मार्ट का टॉपिक दे रहा हूं मैं इसको। और इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट्स भी कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल पे ताकि आपको मिले मेरी आने वाली तमाम वीडियो। तो क्या होता है जब आप देखते हैं रिजल्ट आपके सामने होता है और आप देखते हैं आपके ग्रेड बहुत ज़्यादा कम होते हैं और आप सोचते हैं हाँ क्या सोल्यूशन है यार, कैसे इन प्रॉब्लम का सामना करने। तो मैं आपको दे रहा हूँ आंसर। देखते रहें मेरी वीडियो, आपकी इन प्रॉब्लम मेरी प्रॉब्लम, और आपको दे रहा हूँ आज इसका बहुत ही सॉलिड सोल्यूशन। सबसे पहले आप क्या करने हैं, आप स्टूडेंट परेशान हो जाते हैं सबसे पहले कि आप फॉर एग्जाम्पल 6 आवर आपने 6 घंटे लगातार स्टडी की है। तो ग्राफ के जरिए आप इस तरह से स्टडी कर रहे हैं तो आपका जो लेवल है वो इस तरह से गिर रहा है, यानी कि जो एनर्जी है वो आपकी खत्म हो रही है। जो फर्स्ट टाइम एनर्जी थी, जो आप पहले घंटे में बैठे, फॉर एग्जाम्पल आप 6 घंटे पढ़ रहे हैं, 6 PM आपने स्टार्ट किया है, तो 7 PM पे जो आपकी एनर्जी थी वो 6 PM से तकरीबन काफ़ी ज़्यादा गिर चुकी है और आपकी कंसंट्रेशन और पढ़ने की जो एबिलिटी है वो भी कम हो चुकी है। तो आप क्या करते हैं, अगर आप ये कंटिन्यू रखते हैं 6 आवर, तो आखिरी घंटे पे आप माइनस में चले जाते हैं, यानी आपकी एनर्जी, आपकी कंसंट्रेशन, आपकी जो भी आप पढ़ रहे होते हैं वो माइनस में जा चुकी होती है और आपको इसको कोई फायदा नहीं होता। तो क्या करना चाहिए यार, आधे घंटे बाद एक 5 मिनट की ब्रेक रखें। उस ब्रेक का क्या फायदा होगा कि आप जब 5 घंटे बाद आप कोई चूज पी लें, कोई भी चीज, फॉर एग्जाम्पल आपको खाना चाहते हैं, कुछ चीज आप पसंद करते हैं, अगर आप कोई फनी क्लिप देख सकते हैं, आप अपने घर में वॉक कर सकते हैं, तो हर आधे घंटे बाद 5 मिनट का एक वक्फा, जब आप आधे घंटे बाद 5 मिनट का एक वक्फा रखते हैं तो आपका लेवल रहता है एक जैसा, यानी कि आपकी एनर्जी, आपका जो पैशन है वो कमजोर नहीं होता, बल्कि आप उसी सतह के साथ चलते रहते हैं और कंटिन्यू रखते हैं। तो ये एक बेस्ट तरीका है, लगातार नहीं पढ़ना, यानी कि आप 6 घंटे पढ़ रहे हैं, इससे 4 घंटे भी पढ़ ले, लेकिन हर आधे घंटे 5 मिनट की ब्रेक रखें। उसके बाद होता है आप कैसे स्टडी करते हैं, व्हाट यू थिंकिंग अबाउट इट। आई फॉर एग्जाम्पल आप बेडरूम में बैठ के पढ़ते हैं, लाइब्रेरी में पढ़ते हैं या फिर लिविंग रूम में बैठते हैं, तो हर एक का माहौल अलग होता है। बेडरूम इज फॉर स्लीपिंग, बट अगर आप बैठे हैं बेड पे बैठ के पढ़ रहे हैं तो आप जल्द ही नींद आप पर तारी हो जाएगी और आप सोना जल्दी शुरू कर देंगे। तो अपने आप को ऐसी जगह पे ले जाएं जहां से आपको नींद बहुत कम होती हो, जैसे एक टूटी फूटी चेयर ले लें या फिर ऐसी जगह पे बैठे जहां पर आपको कभी सुकून ना मिले, तो आप स्टडी पे कंसंट्रेट। दूसरा क्या करते हैं आप, जो स्टूडेंट होते हैं तो वो याद बहुत कम कर रखते हैं, यानी कि आपको लगता है ये क्वेश्चन बहुत टफ है और बहुत ज्यादा टफ है, इनको छोड़ देना चाहिए। नहीं, वो चीजें जो टफ होती है उनको फर्स्ट कीजिए और जो आसान होती है वो एंड पे कीजिए। और अंडरस्टैंड करने के लिए कंसेप्ट और फैक्ट को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है। जैसा कि आप क्या करते हैं कि आप सिर्फ रिमाइंडर या रट्टा लगाने की कोशिश करते हैं, तो रट्टे से क्या होता है आपको बहुत चीजें जल्द ही भूल जाती हैं। तो आपने क्या करना है, इस चीज को क्लियर करने के लिए कंसेप्ट एंड फैक्ट। फैक्ट का मतलब क्या होता है कि उन चीजों का नाम, और कंसेप्ट होता है कि वो चीजें होती मकसदली उनका क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट टू माई बोन्स, सो दैट माई बोन्स इज गिविंग मी सपोर्ट टू माई बॉडी, सो दैट इट इज अ कंसेप्ट। यू नो व्हाट, मैं चल सकता हूं, मैं दौड़ सकता हूं, वो मेरी एक बोन्स की है, तो नेम ऑफ द बोन्स ये है फैक्ट। तो फैक्ट एंड कंसेप्ट को हमेशा लेकर चले, हर टॉपिक है, जब तक समझ नहीं आता बार बार उसे समझे, लेकिन रट्टा नहीं, जान नहीं चढ़ाने के 5-10 मिनट हैं तो अभी से इसको सिर्फ याद कर लिए हो, हाँ मुझे याद हो गया, नो 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 एंड नेवर। क्यों इस तरह से आप इसको परमानेंट याद नहीं कर सकते। तो परमानेंट करने के लिए क्या करना चाहिए आपको, कि आपको याद करना चाहिए कंसेप्ट के साथ और फैक्ट के साथ, देन यू कैन रिमाइंड इट फॉर लॉन्ग टर्म, नॉट अ शॉर्ट टर्म। बिकॉज आप क्या करते हैं कि इसको सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए यूज कर लेते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए, जब लॉन्ग टर्म के लिए करें तो आप
आपको इससे ज्यादा फायदा होगा। एक और बात, और इसी तरह अगर आप बात करेंगे, अगर आप इसी तरह रट्टे पे चलते रहेंगे तो आपको आपके मार्क्स जो है ना वो डिक्रीज होते जाएंगे, तो इसका भी एक खास ख्याल रखा करें। दूसरा, हम कहते हैं कि हमने 3 घंटे पढ़ा, 4 घंटे पढ़ा, 5 घंटे पढ़ा, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। ऐसा क्या हुआ? क्योंकि आपकी जो कंसंट्रेशन थी वो उस वक्त स्टडी पे नहीं थी। तो आपको स्टडी पे कंसंट्रेशन लेने के लिए सिर्फ आपका जिस्म ही नहीं होता कि आप सुकून से बैठे हैं तो आपको जो है ना तवज्जो से पढ़ रहे, नहीं, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। तवज्जो से पढ़ने के लिए आपको करना पड़ेगा अपने माइंड को भी साइलेंट और अपने माइंड को भी किताब पर। तो उसके लिए एक सोल्यूशन मैंने आपके लिए दिया है। क्या दिया है? अपने माइंड को साइलेंट करने के लिए सबसे पहले सुकून से बैठे और बैठने के बाद एक वाई शीट बनाए। वाई शीट वो होती है जो आपके माइंड को कोऑपरेट करती है आपकी स्टडी में, यानी कि आप इस स्टडी या टॉपिक को क्यों पढ़ रहे हैं, किस वजह से पढ़ रहे हैं, आपका एम क्या, क्या बनना चाहते हैं, क्या लेना चाहते हैं। तो इस तरह से वाई शीट जो है वो आपको देगी आपका इमेशन। तो पहले वाई शीट बनाए और वाई शीट से मिलेगा आपको बहुत ज्यादा फायदा। आपके माइंड जो है ना वो कंसंट्रेट करेगा आपके टॉपिक पर, क्योंकि आप उस वक्त ज्यादा समझेंगे जब आपका माइंड स्टॉप होगा। अगर आपका माइंड जो है ना वो इमेजिनरी वर्ड्स में होगा तो आप कभी भी कुछ चीज को जल्दी याद नहीं कर सकते। तो वाई शीट लाजमी क्रिएट करिए। टाइम टेबल के साथ चलिए। क्या होता है कि हम शुरू में पैशन बहुत ज्यादा होता है हमारे पास, बहुत ज्यादा, हम 1 घंटा एक दिन पढ़ते हैं और दूसरे दिन सिर्फ 5 मिनट, फिर तीसरे दिन हम सिर्फ 3 मिनट, और कई दिन गुजरने के बाद फिर 1 घंटा पढ़ लेते हैं। तो इस तरह से कोई चीज का फायदा नहीं होता। तो रेगुलरली और डेली बेसिस पे, यानी अगर आप एक टाइम टेबल बनाते हैं और उस टाइम टेबल को डेली अगर आप यूज करते हैं और डेली उस टॉपिक को पढ़ते हैं और डेली उतना टाइम देते हैं और इस टाइम को आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाते हैं तो इसका ज्यादा फायदा होगा आपको और आपके ग्रेड्स भी मिलेंगे। उसके बाद अगर आपको कोई टॉपिक बिल्कुल समझ नहीं आ रहा और आप उसमें कंफ्यूज हैं तो उसको दबाएं मत, बल्कि अपने प्रोफेसर से, अपने टीचर से, और हत्ता कि अगर आपके पेरेंट्स भी पढ़े हैं तो उससे कंसल्ट करें और उनसे पूछें। कॉल करें अगर आप कॉल कर सकते हैं, अगर आप उनसे डायरेक्ट मिल सकते हैं तो डायरेक्ट मिले। उस चीज को, टॉपिक को क्लियर करें। जब तक वो क्लियर ना हो उसे मत छोड़ें। क्लियर करने के बाद फिर नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलें तो अपने आप को एक बहुत ज्यादा ग्रेड हासिल कर सकते हैं। तो इसके लिए ये चीजें बहुत ज्यादा मायने रखती हैं जो मैंने आपके साथ शेयर की हैं। अगर आपको मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी और आप चाहते हैं कि इसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए मैं बनाऊं आपकी और नेक्स्ट वीडियो स्टूडेंट के लिए, तो प्लीज सब्सक्राइब ऑन माय चैनल और टेल मी इन कमेंट्स और आल्सो पुश द लाइक बटन। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो। बाय।